महंगाई के जिस हमले की चर्चा अरसे से चल रही थी, अब उसकी मार सहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर आज सरकार फैसला ले लेगी। आज शाम कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कीमतों पर विचार किया जाएगा। खासतौर पर डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट से पहले कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल शामिल होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि रियायती दाम पर साल भर में 6 एलपीजी सिलेंडर ही दिए जाएं, यानी 6 से ज्यादा सिलेंडर लेने पर हर सिलेंडर पर ज्यादा रकम चुकानी होगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने एलपीजी में 50 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर और डीजल में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। फिलहाल सरकार डीजल पर 17 रुपए, केरोसिन पर 32 रुपए और रसोई गैस पर 347 रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन बहुत जल्द इस सब्सिडी को कम करने की बारी आ सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। जो सबसे ज्यादा चीज असर डालने वाली है आम आदमी की जेब में, वो जाहिर तौर पर डीजल होगा और रसोई गैस होगी। दोनों के ही दाम बढ़ाने की चर्चा की जा रही है और रसोई गैस के दाम तो 50 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ सकते हैं अगर आप साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो सब्सिडी आपको मिलती है वो सिर्फ उन 6 सिलेंडर्स पर मिलेगी जिन्हें आप साल भर में इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा एक भी सिलेंडर अगर आपने लिया तो उस पर आपको बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हर सिलेंडर पर हो सकती है और साथ ही साथ डीजल में प्रति लीटर 4 से 5 रुपए बढ़त का भी सुझाव दिया जा रहा है। मौजूदा सब्सिडी डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की है। आमतौर पर हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग डीजल की गाड़ियां खरीदते ही इसलिए हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है जेब पर। डीजल में सब्सिडी ज्यादा है, लेकिन अब लगता है कि ये जितनी भी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं उनके भी दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम को भी सरकार हाथ लगा रही है। राहत के सिर्फ 4 दिन। आपको याद है ना कि शुक्रवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही पेट्रोल महंगा होने का अंदेशा जताया जा रहा था। उस वक्त सरकार ने कहा था कि दाम अभी नहीं बढ़ेंगे। बस 4 दिन बाद डीजल और एलपीजी दोनों के ही महंगे होने की खबर आ गई है। आप महंगाई को रोते रहिए, सरकार तो सरकार है, सुनेगी नहीं। जान मारती महंगाई से अगर आप सरकार से किसी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अपना मुगालता दूर कर लीजिए। साफ संकेत मिल रहे हैं कि डीजल के दाम में जल्द इजाफा हो सकता है। डीजल ही नहीं, झटका आपकी रसोई को भी लग सकता है। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, तो डीजल के हर लीटर में 4 से 5 रुपए का इजाफा हो सकता है। डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये सुझाव दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियां लंबे अरसे से घाटा चिल्ला रही हैं। कंपनियों के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, तो डीजल पर नुकसान का आंकड़ा 19 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। वहीं केरोसिन के प्रति लीटर की बिक्री पर भी 34 रुपए से ज्यादा नुकसान है। रसोई गैस के हर सिलेंडर की बिक्री पर भी उन्हें करीब 350 रुपए की चपत लग रही है। पेट्रोल के दाम तो कंपनियां अपनी मर्जी से बढ़ा सकती हैं, लेकिन डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के लिए सरकार को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देनी होगी। ये मन बना चुका है कि डीजल पे अब सब्सिडी को कम करना चाहिए। एकदम हटाने के लिए शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार की सब्सिडी डीजल पे है उसको फिक्स्ड कर दिया जाए। तो दूसरे शब्द में कहा जाए तो आंशिक डी कंट्रोल जो है, पार्शियल डी कंट्रोल, उसके लिए लगता है प्रधानमंत्री मन बना चुके हैं। तेल कंपनियों की दलील ये है कि दाम अगर जल्द नहीं बढ़ाए गए तो सरकारी तेल कंपनियों की माली हालत काफी खराब हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक दाम न बढ़ने की सूरत में इस साल उन्हें कुल मिलाकर 1,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने के बावजूद राजनीतिक वजहों से सरकार ने कंपनियों को दाम नहीं बढ़ाने दिए, लेकिन आज इसी मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक होनी है। उससे पहले कांग्रेस के कोर ग्रुप में कीमतों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों से जो संकेत मिले हैं उनसे जनता की जेब पर एक और झटका लगना तय माना जा रहा है। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
आखिर इतनी तेजी से डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के पीछे वजह क्या है और इससे असर क्या होगा? हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने पड़ताल की। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। पेट्रोल, डीजल सभी के दाम बढ़ाने की बात की जा रही है। एलपीजी के भी दाम बढ़ाने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, और आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा, चौतरफा असर पड़ेगा अगर सभी के दाम बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, ये बताइए, अगर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, रसोई गैस, तीनों के ही दाम एक साथ बढ़ जाते हैं तो आम आदमी पर कितना इसका असर पड़ने वाला है? आम आदमी पर तो असर पड़ेगा ही। वैसे ही हर चीज इतनी महंगी हो रही है। पेट्रोल, डीजल बढ़ने से बाकी सारी चीजों के रेट भी बढ़ जाएंगे। डीजल बढ़ने से पर्टिकुलरली हर चीज, सब्जियां, दालें, चावल, खाना पीने का सामान, सबसे ज्यादा इन्हीं पे फर्क पड़ेगा। तो जाहिर से बात है, डीजल सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आपकी रोजमर्रा की जरूरत की हर एक चीज उससे महंगी हो जाती है। पेट्रोल भी आपके घर का ट्रांसपोर्टेशन का बजट बिगाड़ता है, और साथ ही साथ एलपीजी भी आपके किचन का बजट बिगाड़ सकती है। लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि जिस तरह का घाटा इन सब प्रोडक्ट्स की बिक्री पर उन्हें हो रहा है, उसे वो एब्जॉर्ब करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल पर उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का नुकसान है, तो वहीं डीजल पर ये जो नुकसान है वो 19 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा का है, और एलपीजी पर प्रति सिलेंडर 350 रुपए से ज्यादा का उन्हें नुकसान हो रहा है। और उनका कहना है कि उसे अगर सरकार पूरा नहीं करती तो उन्हें दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए जाहिर तौर पर ये एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है, और इसका सीधे सीधे असर आपकी और हमारी जेब पर ही पड़ने जा रहा है। कैसे असर पड़ेगा, आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ डीजल की महंगाई नहीं है। डीजल के दाम बढ़े तो हर वो चीज महंगी होगी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ेगी। अब तो डीजल के साथ साथ रसोई गैस भी महंगी होने वाली है, तभी हम इसे महंगाई का डबल अटैक कह रहे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि रसोई गैस महंगी हो रही है, डीजल महंगा हो रहा है, माल ढोने का जो किराया है वो महंगे डीजल के साथ बढ़ जाएगा। तो जो भी चीज पहुंचेगी बाजार तक वो महंगे दामों में पहुंचेगी, और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर रसोई गैस और भी महंगी होगी। एलपीजी के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि सिर्फ 6 सिलेंडर हैं तो सब्सिडी पर बढ़ेंगे, और किसी भी परिवार में जहां पर थोड़े भी लोग ज्यादा होते हैं, 2 महीने में 1 सिलेंडर से काम नहीं चल सकता। अब सरकार ने कहा है कि 6 से ज्यादा सिलेंडर अगर आप लेते हैं साल में तो आपको फिर बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। अब आप खुद सोच के देखिए कि 1 सिलेंडर से 1 महीने में किस घर का खर्च चल पाता है। दूसरी पारी में चल रही है मनमोहन सरकार अपनी। 2009 में जब दूसरी बार सत्ता में आई, तब से लेकर अब तक कितनी बार महंगाई की ये तेज झटके आपकी जेब पर लग चुके हैं। आपको हम उसका भी एक आंकड़ा, उसका भी एक ब्यौरा दिखाते हैं। ये जो दाम हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेट्रोल के दाम है। 2009 में 40 रुपए 62 पैसे के आसपास पेट्रोल की कीमत थी, और जो कि बढ़ते अब 51 रुपए 53 पैसे पर आ चुकी है। ये 2010 का आंकड़ा था। 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 63 रुपए 37 पैसे हुआ। सोचिए, कहां 42 से शुरू हुआ था, 63 पर आया 2011 में, और अब 2012 तक इसकी कीमत 73 रुपए पहुंच चुकी है। यानी कि लगभग 30 रुपए 3 साल में बढ़ चुके हैं पेट्रोल के दाम।